नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर लक्ष्मण कुमार आप लोग के सामने फिजिक्स का 8वां सीरीज लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम को बेहतरीन करेगा। और बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड में पिछले कई वर्षों के पूछे गए प्रश्न हैं। और इस सीरीज का शुरुआत करने से पहले ये रहा आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपके एग्जाम के लिए हौसला को बुलंद करेगा, आपके जो स्वप्न है उसको आगे बढ़ाने में ये मदद करेगा। तो आते शुरुआत करते हैं। तो पहला मोटिवेशनल कोट्स है ये इस सीरीज का। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो ये रहा आज का मोटिवेशनल कोट। आते हैं तो अगले अगले इस सीरीज का क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि धातु के दो समरूप गोलों को क्रमशः धातु के दो समरूप गोलों को क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश दिया गया है। धातु के दो समरूप गोला है और एक गोला, सपोज दैट यहाँ पर दो गोला मान लेते हैं। एक गोला आपका यहाँ पर है, पहला गोला ए हो गया, और दूसरा गोला यहाँ पर आपका बी हो गया। इसको प्लस चार्ज दे रहे हैं और इसको दे रहे हैं माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज दोगे तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, इसका द्रव्यमान घटेगा, और इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखते हैं, आते हैं क्या है इसका ऑप्शन, उसी अनुसार चलते हैं। तो पहला कह रहा है कि दोनों गोलों पर द्रव्यमान बराबर होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। बी कह रहा है कि धनावेशित गोलों का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, बिल्कुल कम होगा। ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित द्रव्यमान से कम होगा, गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका बी, क्योंकि जिसको धनावेशित करेंगे उसका द्रव्यमान घट जाएगा, या ऋणावेशित करेंगे उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। धनावेशित वस्तु में होती है, धनावेशित वस्तु में होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और जिसमें जो ऋणावेशित होगा, जो निगेटिव वस्तु होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। और जो धनावेशित होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 20 माइक्रो कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, इसका विद्युत द्विध्रुव बीच की दूरी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर जानते हैं P बराबर Q गुना 12, P बराबर Q गुना 12। तो देखेंगे Q का मान है 20 कूलम, 20 माइक्रो कूलम। तो 20 माइक्रो कूलम को लिखेंगे 20 गुना 10⁻⁻6, और गुना कर दे 3 सेंटीमीटर, 3 गुना 10⁻⁻2, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2, इसी को गुना करेंगे तो 20×3 = 60, 60 गुना 10⁻8, 60 गुना 10⁻⁻8। 20 को 3 से गुना कर दे तो आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा। 60 गुना आ जाएगा आपका 60 गुना 10⁻⁻8 कूलाम मीटर आएगा, कूलाम मीटर। तो देखते हैं इसमें कौन सा इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर देखिए ये 6.0 है। ये एक्चुअल में इसका होना चाहिए जवाब बी होना चाहिए, क्योंकि बी है। और बी यहाँ पर मिस्टेक किया, यहाँ पर मिस्टेक हुआ, यहाँ पर लिखना चाहिए कि 60 गुना 10⁻⁻8 होगा। ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट है जो गलत लिखा हुआ है, ये पॉइंट। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन रहा ये कि P आघूर्ण वाले या आघूर्ण P वाले किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र E की दिशा से 90 डिग्री से घूर्णित करने पर किया गया कार्य कितना होगा। तो W बराबर होता है Pe1 cos थीटा, W बराबर, 1 मिनट में पूरा लिख रहा हूँ इसको। W बराबर Pe1 cos थीटा।
तो यहाँ थीटा का मान रख देना कितना, 90 डिग्री रखना है। तो थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 0। तो 1 माइनस 0 0 यानी पीई होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, पीई। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का भी देखा, आप लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, पी ही हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि तीन गोले पर प्रत्येक तीन गोले, तीन छोटे गोले प्रत्येक पर आवेश क्यू है। एक और त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर इस प्रकार रखे गए हैं कि समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यदि एक अन्य आवेश Q वृत्त के केंद्र पर रखा जाए तो Q पर कितना बल होगा, Q पर कितना बल होगा। ध्यान से कह रहा कि तीन तीन छोटे गोले पर आवेश है प्लस Q, और आर त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर रखा गया है, वृत्त की परिधि पर रखे वे समरूप त्रिभुज बनाते हैं। यदि एक अन्य आवेश Q वृत्त के केंद्र पर रखा जाए, इस तरह से है, इस तरह से देखिए मैं बना रहा हूं कि सपोज दैट कोई यहाँ पर ये इस तरह से है, और कह रहा कि तीन छोटे एक रखा गया, यहाँ पर Q को रखा गया है, एक Q यहाँ रखा गया है, एक Q यहाँ रखा गया। इसको जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और एक रखा गया यहाँ पर कैपिटल Q लगा, कैपिटल Q है। तो कह रहा कि इस पर कैपिटल Q पर कितना बल लगेगा, कैपिटल Q पर कितना बल लगेगा। तो इस कैपिटल Q पर 3 बल लगेगा, कैपिटल Q पर कितना बल, 3 बल लगेगा। एक तो लगेगा इन दोनों के बीच लगेगा, एक लगेगा इन दोनों के बीच लगेगा, और एक लगेगा इन दोनों के बीच लगेगा। तो टोटल प्लस Q पर लगने वाला बल हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q R। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये आपका। लेकिन हाँ, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए कैसे होगा। ये मैंने अभी बताया था क्या, जब मैंने अभी बताया कि यहाँ पर इस तरह से है, और यहाँ पर रखा हुआ है एक इधर से और एक इधर से, एक इधर से। तो देखिए इसका रिजल्टेंट ये वाला तो इधर की ओर, इन दोनों के बीच विकर्षण बल लगेगा, इसको इधर की ओर खींचेगा, इसको इधर की ओर। तो इस पर लगने वाला बल होगा, इसका लगने वाला बल का मान हमेशा क्या हो जाएगा, 0 होगा। इस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, 0, क्योंकि लेमिज थ्योरम के अनुसार ये 120 डिग्री पर लग रहा है, 120 डिग्री पर। तो किसी वस्तु पर 120 डिग्री पर 3 बल लगते हैं तो उस वस्तु पर लगने वाला बलों का योगफल 0 होगा। लगने वाला बलों का योगफल क्या हो जाएगा, 0। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। इस क्वेश्चन का, क्योंकि कोई चार्ज है यहीं पर, सपोज दैट कोई चार्ज है, इस पर एक बल इधर लग गया, एक बल इधर लग गया, एक बल इधर लग गया। तो अब बताओ तो इस पर लगने वाला बल अगर सपोज दैट F1 है, ये वाला क्या है F2 है, और ये वाला क्या है F3 है, तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि तीनों बल 120 डिग्री पर लगेगा। तो 120 डिग्री पर लगने वाले तीनों बलों का योगफल हमेशा क्या रहेगा, 0। रिजल्टेंट 0 हो जाए, परिणाम में 0 हो जाए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि लघु वैद्युत द्विध्रुव, लघु बोले तो छोटा, लघु लघु वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो कह रहा है कि अक्ष पर तीव्रता होगा, वो हमेशा 2 गुना निरक्षीय पर होगा, 2 गुना क्या होगा, निरक्षीय पर का होगा। तो कह रहा कि लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की कितनी गुना होगी, तो 2 गुना। कितनी गुना, 2 गुना होगी। तो कौन सा आंसर होगा, 20 का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है अगला है कि एक बिंदु आवेश
एक एक बिंदु आवेश Q को ई परिमाण वाले, ई बोले तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता, परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया, आवेश द्वारा महसूस किया गया बल। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट, ई बराबर एफ बटा क्यू या एफ बटा क्यू नॉट। तो हमको निकालना बल, तो क्रॉस गुना कर देंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से एफ बराबर आ जाएगा क्यू ई, एफ बराबर क्या आ जाएगा क्यू ई आ जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है क्यू ई, तो क्यू ई पहला ही ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ए। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ए रहा आपके स्क्रीन पर, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग सोल्व करने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पानी की बूंद जिस पर एक इलेक्ट्रॉन आवेश है को हवा में लटका सके होगी। तो कह रहा है इस पर निकालना विद्युत क्षेत्र तीव्रता, क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और ये है कह रहा है यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ, तो आर बराबर ये हो गया 10⁻⁻4, इस सेंटीमीटर में, मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻⁻6, 10 कितना हो जाएगा -6, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर में हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर में हो जाएगा। अब कह रहा कि इस पर आवेश दिया हुआ, आवेश इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 10⁻⁻19, 10⁻⁻ कितना -19 होता है 19 कूलम में। तो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, तो E बराबर 1/4 πε0 Q बटा आर स्क्वायर, E बराबर 1/E कैपिटल E बराबर 1/4 पाई, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर। तो Q का मान रख दीजिए कितना 1.6 10⁻⁻19 और आर स्क्वायर का मान रखिएगा 10⁻⁻6। तो सोल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और इसका मान तो आप लोग जानते हैं 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9, तो इसका 9 × 10⁻9 ये हो गया आपका 1.6 10⁻⁻19, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 10⁻⁻6, सोल्व करने पर जो होगा जो आपका आंसर हो जाएगा। अब तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे भी इसको देखें, थोड़ा सा अंदाज के हिसाब से देखें, ये सोल्व हो जाएगा आराम से। अभी मैंने बताया 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9, और ई 1.6 10⁻⁻19, और दूरी था ये आपका 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 का स्क्वायर है तो 10⁻⁻12। देखिए ये वाला है, ये दोनों हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में, ये वाला आपका आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये हटेगा, ये 10⁻⁻7 आ जाएगा, 10⁻⁻7, इसको सोल्व कर, इसको और इसको सोल्व करेंगे तो 10⁻⁻2 आ जाएगा, यानी पावर में 10⁻⁻2 और 16 × 9, 16 × 9 10⁻⁻2, एक पॉइंट और हटा दीजिए, ये वाला पॉइंट हटेगा, 2 था प्लस में 2, एक पॉइंट हटेगा तो 10⁻1 आ जाएगा, यानी 90 × 16, 90 × 16 कर दीजिए, 90 × 16 करने पर 16 × 14 144 के आसपास आना चाहिए। एक 144 के आसपास 16 को 9 से गुना करेंगे, 16 को 9 से गुना करेंगे तो ये एक्चुअल में 90 है, 90 को 9 छक्का 54 या 144 के आसपास इसका आंसर आनी चाहिए। 1 मिनट रुक जाइए। ये उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली पानी की बूंद जिस पर एक इलेक्ट्रॉन आवेश है को हवा में लटका सके, हवा में लटका सके होगी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, 10⁻⁻, पानी की बूंद है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो वही आंसर आएगा इसका, मिस्टेक है, चारों ऑप्शन दूसरा है। तो अगला है यहाँ पर कि एक 8 कूलम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो 8 कूलम ऋणावेश हो या धनावेश, एक कूलम में कितना होता है, एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 10⁻18
18 इलेक्ट्रॉन, 10 टू द पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन, तो कितना 8 कूलम कह रहा है, तो 8 से इसमें गुना कर दीजिए, गुना में क्या कर देंगे 8, तो 8 पचे 40 और 8 दूनी 16 4 20 और इसमें 8 छक्का 48 है, 48 48 48 दो 50, तब 50 गुना 10 के पावर 18, तो एक जीरो है ना 50 वाला, ये वाला जीरो यहाँ एक जुड़ जाएगा तो 19 हो जाएगा, तो 5 गुना 10 के पावर 19, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या होगा ए होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत 5 सेंटीमीटर पर परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे इस निकाय का विद्युत द्विध्रुवांक होगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन इस तरह का। P बराबर आप लोग जानते हैं Q गुना 12 होता है। P बराबर Q गुना 12, Q कितना है 5 कूलम है, R कितना है 5 सेंटीमीटर को बदल लेंगे मीटर में बदल लेंगे। देखिए इसको कैसे गुने तो करना है इसको ही, तो इसका है 5 गुना 10 के पावर 5 गुना 5 ये 5 और 10 के पावर -2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 25 गुना 10 के पावर -2, 25 गुना 10 के पावर 9। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये आपका ए होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये आपके स्क्रीन पर रहा, कह रहा कि वायु में दो धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच का प्रतिकर्षण बल क्या होगा। वायु में दो धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच का प्रतिकर्षण बल पहले की अपेक्षा घट जाता है, पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि क्या होता है परावैद्युत के लिए होता है F समानुपाती 1/एप्सिलॉन, 1/एप्सिलॉन का मान बढ़ेगा तो F का मान घटेगा, ये वाला घटेगा तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा घट जाएगा। कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखोगे तो पहले की अपेक्षा उसका क्या हो जाएगा घट जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। कर आर दूरी से विलग बोले तो अलग दो आवेश के बीच बल F लगता है, यदि आवेशों का मान दुगना कर दीजिए। लो आवेश का मान को क्या कर दीजिए, यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया, तो देखो दो आवेश रहता है ना बाबू, एक रहता है Q1, इसको भी दुगना कर दिया जाए, Q2 इसको भी क्या कर दिया जाए दुगना कर दिया जाए, तो उनके बीच की दूरी आधा, उनके बीच का दूरी आधा। अब आर को क्या कर दिया गया 1/2 कर दिया गया, आर को 1/2, तो उनके बीच का बल हो जाएगा, उनके बीच का बल क्या हो जाएगा। तो बल का फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े थे, बल का फॉर्मूला होता है एफ समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो देखिए ये दुगना था और ये भी दुगना था, तो ऊपर में तो हो जाएगा 4 गुना, ऊपर में कितना 4 गुना। आ देखिए ये वाला आधा था 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1/4, तो ये 4 ऊपर चल जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 पहले से ये हो गया 4 एक 4 ये वाला, तो 4 गुना 4 16, कितना गुना हो जाएगा 16 गुना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि ऊपर में था ये आपका 4, ऊपर में था 4 और नीचे में था 1/4, तो ये 4 ऊपर चल जाएगा तो आ जाएगा 16, कितना 16 गुना, तो 16 F हो जाएगा। तो ये रहा आपका जो 12 क्वेश्चन का सीरीज था, जो कि फुल्ली न्यूमेरिकल क्वेश्चन था इसमें। तो आप लोग है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करेंगे, और सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था ये। तो आप लोग है इंजॉय करिए और सही से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, और मैं चाहता हूं कि इस बार आप लोग भी बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा करें, बेहतरीन करें। तो तब तक के लिए नमस्कार। अब अगले वीडियो में मिलेंगे पुनः आप लोगों से।